गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका स्वागत है स्टडी विद सोनम यूट्यूब चैनल में। हम जैसे मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे, तो कल हमने मौलिक अधिकार में 14 से 22 तक के मौलिक अधिकार को अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। आज हम 23 से लेकर 28 तक के जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनको विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, अच्छे से समझ लेंगे। अनुच्छेद 23 से लेकर 28 तक विस्तृत व्याख्या के साथ आपको पढ़ाएंगे, तो आप अच्छे से पढ़ेंगे। और स्टडी विद सोनम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको रेगुलर डेली 7 बजे क्लासेस मिलती रहें सुबह मॉर्निंग में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान में क्या पढ़ रहे हैं हम? मौलिक अधिकार अनुच्छेद 23 से 28 तक पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे अच्छे से। तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। चलिए, मूल अधिकार में हम क्या पढ़ेंगे? शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्योंकि कल हमने 14 से 22 तक के जितने भी फंडामेंटल राइट्स से पढ़ लिए थे, आज हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें दिया गया? आर्टिकल 23 से 24 के बीच में दिया गया है। आर्टिकल 23 से 24 के बीच में। तो आज़ादी से पहले 1927 में ये शोषण के विरुद्ध बहुत शोषण हो रहा था। अंग्रेज क्या कर रहे थे, जितने भी हमारे जिन लोगों को उन्हें लगता था कि इनसे बंधुआ मजदूरी करवानी, वो करवा ले रहे थे, वेतन भी नहीं देते थे। इसी के लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार के लिए अनुच्छेद 23 और 24 बनाया गया था। शोषण क्या होता है? मानव दुर्व्यवहार, इंसान को सामान की तरह बेच देना। पहले क्या था, जो औरंगजेब थे या जो भी हमारे मतलब मुगल आए हुए थे या जो भी और अन्य लोग आए हुए थे, उन्होंने क्या किया, दासों को खरीद लेते थे, उनको रुपए नहीं देते थे, उनसे फ्री काम करवाते थे। तो ये है कि शोषण, मानव दुर्व्यवहार क्या था कि इंसान को सामान की तरह बेच देते थे, यानी शक्तिशाली के द्वारा कमज़ोर को दबाया जाना, पैसे भी नहीं देना और उनसे काम भी करा लेना था। और बलात्कार श्रम को प्रतिबंधित कर दिया गया आर्टिकल 23 के तहत। आर्टिकल 23 के तहत बंधुआ मजदूरी, दास प्रथा, मजबूत लोगों के द्वारा कमज़ोर लोगों को दबा दिया गया था। और बेगार क्या था कि काम के बदले कुछ नहीं देना, काम करवा लेते थे लेकिन कुछ भी नहीं देते थे। फिर बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम लाए गए। जब ये निरंतर बढ़ता रहा, फिर कुछ अधिनियम लाए गए। तो बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 लाया गया। महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार अधिनियम 1986 लाया गया। अनैतिक क्रिया विधि तो नहीं कराई जा रही है, इसके लिए अधिनियम लाया गया था। ठीक है, तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि बलात् श्रम को प्रतिबंधित, यानी बल के द्वारा किसी भी काम को आप नहीं कराएंगे, और यदि काम कराएंगे तो यदि काम हो रहा है तो फिर आपको उसके वेतन भी देना होगा। आप दास प्रथा, मजबूत लोगों के द्वारा, ये नहीं कि आपने काम करा लिया अपने पैसे नहीं दिए, ये नहीं होता। इसी के लिए अब आर्टिकल बना दिया गया, आर्टिकल 23 बलात् श्रम को प्रतिबंधित कर दिया गया। आर्टिकल 24 की बात करते हैं तो बाल श्रम पर, ये देखिए, ये बलात् श्रम पर प्रतिबंधित था कि यानी कि बलपूर्वक आप काम नहीं करा सकते हैं। आर्टिकल 23 कहता है यहाँ क्या है कि बाल श्रम पर प्रतिबंध, आप बच्चों पर भी काम नहीं करा सकते हैं। कोई भी ऐसा स्थान जहाँ जोखिम स्थान हो, जहाँ जोखिम भरा हो, जहाँ बच्चों के जीवन से प्रतिबंधित हो, जहाँ लगे कि बच्चे परेशान हैं, वहाँ पर आप काम नहीं करा सकते हो। यानी जोखिम भरे स्थान पर रोक लगा दी, यानी बाल श्रम पर रोक लगा दी गई आर्टिकल 24 के द्वारा। और कितने 14 वर्ष तक के बच्चों को 14 वर्ष तक के बच्चों को कारखाना, खाना, जोखिम भरे स्थानों पर नियोजन का प्रतिबंध कर दिया गया। तो 14 वर्ष तक के बच्चों को कारखाना, खान, जोखिम भरे स्थानों पर पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन ये तो निरंतर कार्य चलता रहा। फिर 2006 में क्या हुआ, घर, होटल, दुकान, रेस्टोरेंट पे रोक लगा दी गई। किसी ने कहा कि ये तुम्हारे घर पे काम कर रहा है, ये तो होटल पे काम कर रहा है, दुकान पे काम कर रहा है, लेकिन ऐसे नहीं, पूर्णतः हमें प्रतिबंध लगाना था। तो हम 2006 में क्या लेकर आए, एक एक्ट लेकर आए, अधिनियम लगा, ताकि उस पर रोक लग जाए, किसी भी बच्चे के बाल श्रम पर रोक लग जाए। यानी कि ऐसा स्थान जहाँ बच्चों के जीवन को खतरा हो, वहाँ पर हमें रोक लगाना था।
2016 में क्या हुआ था कि किसी भी उद्योग या व्यापार में पूर्णता निषेध कर दिया गया। अब 14 से 18 साल तक के, यानी किसी भी उद्योग या व्यापार में आप पूर्णता निषेध हो जाएंगे, बच्चे पूर्णता निषेध हो जाएंगे, वहाँ पर कोई बच्चा काम नहीं करेगा, यानी बाल श्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया अच्छे से। ठीक है, तो आर्टिकल 24 क्या कहता है कि बाल श्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब देखिए, हमने आर्टिकल 23 भी पढ़ लिया कि बलात् श्रम बल के द्वारा हम प्रतिबंध लगा देंगे। आर्टिकल 24 बाल श्रम पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये दोनों आर्टिकल हमें अच्छे से समझ में आ गए। अब हम आर्टिकल 25 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 25 से 28 तक क्या दिया गया? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। तो आई थिंक इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, हम क्या हैं? पंथ निरपेक्ष। जैसे हमने प्रस्तावना जब आपको पढ़ाया था तो ये बताया था कि भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, हम पंथ निरपेक्ष हैं। ठीक है, और वैसे ही आर्टिकल 25 में बताया गया है कि भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर अंतःकरण से मान्य किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। अंतःकरण यानी किसी को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। अंतःकरण जैसे किसी ने अपनी पति, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस जी ने अपनी पत्नी को काली मान लिया था, अपने को ही भगवान मान लेना, किसी और को भगवान मान लेना, अंतःकरण से किसी को भी भगवान मान लेना। तो मानने की क्या है? किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। आप किसी को भी मान सकते हो, किसी भी धर्म को मानने की क्या है? स्वतंत्रता है। ठीक है, और किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानना। अबाध का मतलब क्या है यहाँ पर? अबाध का मतलब होता है किसी धर्म को मानना या ना मानना, चाहे माने चाहे ना माने, इसमें सरकार किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं कर सकती कि आपको ये मानना है, आपको ये नहीं मानना है। इसके लिए सरकार किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाएगी। और धार्मिक आचरण करना, यानी कि धार्मिक आचरण जैसे कि पूजा पाठ करना या कर सकते हैं, उस धर्म की प्रैक्टिस करें या ना करें, इस पर भी सरकार रोक नहीं लगा सकती। जैसे कि हिंदू हो गए तो मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, हमारे मुसलमान हो गए वो भी प्रैक्टिस करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और मस्जिद जाते हैं, तो उस पर सरकार किसी भी तरीके का कोई रोक नहीं लगाएगी। धार्मिक आचरण क्या होता है कि पूजा पाठ आदि पर कर सकते हैं, इन सब पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगेगी। उस धर्म की प्रैक्टिस करें या ना करें, सरकार इस पर प्रतिबंध नहीं लगाएगी। तो अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें हमने 25 बताया कि अंतःकरण से स्वतंत्रता, अंतःकरण से मान्य किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। किसी ने अपने पति को मान लिया है, किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानना है, किसी भी धर्म को मानना है या ना मानना है, ये आपके ऊपर है। इस पर सरकार किसी भी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं लगाएगी। अब देखिए आर्टिकल 26 क्या कहता है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धर्मार्थ संस्थाओं की स्थापना करना, इसमें भी स्वतंत्र है। चल और अचल संपत्ति का अर्जन, स्वामित्व और प्रशासन भी करना। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन, यानी जैसे कि बहुत सारे धार्मिक कार्य होते रहते हैं हमारे देश में, तो इन पर क्या है? स्वतंत्रता है, आप कहीं भी कर सकते हो, इस पर सरकार कोई रोक नहीं लगाएगी। तो धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में दी गई है। धार्मिक कार्य हो सकते हैं, धार्मिक कार्यों पर कोई रोक नहीं लगेगी। चलिए अब आर्टिकल 27 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 27 क्या कहता है कि धर्म के प्रचार के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसे कि धर्म का प्रचार होता है, तो कभी धर्म का प्रचार हो रहा है और जैसे कोई हिंदू मंदिर बनना है, तो उसके लिए किसी ने 100 रुपये दिए, तो आपको उसमें ये नहीं होगा कि सरकार कहेगी हमें भी इसमें 5 रुपये टैक्स दो, तो इससे कर मांगा नहीं जाएगा। सरकार किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंधित नहीं करेगी। जैसे हिंदू मंदिर बनेगा तो धर्म का प्रचार होगा, आपने 100 रुपये दान किए, तो सरकार इसमें क्या करेगी? सरकार किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लेगी, आपको पूर्णतः फ्री रखेगी इसमें। चलिए, तो सरकार कहती है, क्या कहती है? तो सरकार कहती है कि मुझे भी
टैक्स दो। ये अनुच्छेद बाध्य नहीं करता है कि कर सरकार को देना है। अनुच्छेद आपका 27 क्या कहता है, कर से मुक्त करता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन में जब कर से मुक्त हो, धार्मिक कार्य हो रहे हों, तो इससे सरकार को आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अनुच्छेद 28 क्या कहता है, पूर्णतः राज्य वित्त पोषित संस्थानों में, धार्मिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो राज्य द्वारा वित्त पोषित हैं, जो राज्य चला रहा है, इन राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थान है, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे सरकारी स्कूल, आपके गांव में होंगे सरकारी स्कूल, तो आपने देखा होगा वहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, क्योंकि राज्य के द्वारा वित्त पोषित हैं। तो राज्य के द्वारा जो भी वित्त पोषित होंगे वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आर्टिकल कौन सा कहता है, आर्टिकल 28 कहता है। और आर्टिकल 28 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है, ऐसी शिक्षण संस्थाएं जहां धार्मिक शिक्षा अनिवार्य से दी जाती वहां पर दी जा सकती, जैसे कैथोलिक बिशप काउंसिलिंग वर्सेस MP 2012। तो गीता को धार्मिक शिक्षा न मानकर जीवन का दर्शन जब बताया गया है तो वहां पर हम दे सकते हैं, लेकिन वैसे पूर्णतः जो राज्य वित्त पोषित है वहां पर हम धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी हमारे धर्म है सब धर्म के लोग पढ़ने आते, तो आप पर्टिकुलर किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए आप वहाँ पर पूर्णतः जो राज्य पोषित विद्यालय हैं वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे। आई थिंक आपको इतना अच्छे समझ में आ गया। तो हमने आज आर्टिकल 25, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 तक पढ़ लिए। तो आप फिर से आपको एक बार रिकवर कर देते हैं। तो अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में किसको दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इन बलात् श्रम को प्रतिबंधित कर दिया गया है अनुच्छेद 23 के तहत, जिसको हमने बल के द्वारा बल के द्वारा आप किसी से काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है। आर्टिकल 24 हमने बताया बाल श्रम पर प्रतिबंध है, बच्चों के बाल श्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। फिर इसके बाद आर्टिकल 25 पढ़ाया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 के बीच में। अंतःकरण से आप किसी को भी धर्म को मान सकते हो, सरकार इसमें रोक नहीं लगाएगी। फिर आर्टिकल क्या है 26, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता है, यानी कि वो ट्रस्ट वगैरह बनने होते तो इसमें भी सरकार रोक नहीं लगाएगी आपकी। अच्छा, आर्टिकल 27 है, तो धर्म के प्रचार के लिए किसी भी प्रकार का कर नहीं दिया जाएगा। और 28 क्या है कि राज्य वित्त पोषित जो संस्थाएं हैं उन पर क्या हो जाएगा, धार्मिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो राज्य वित्त पोषित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और जैसे सरकारी स्कूल हो गए और इन सब में क्या होगा, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। हमने आज 23, 24, 25, 26, 27, 28 इतने आर्टिकल अच्छे से विस्तृत व्याख्या के साथ समझ लिए हैं। अब आपको कल आपको पूरे जितने भी आपके 29, 30, 31, 32 जो भी हैं, जितने भी आर्टिकल बचे हुए हैं वो सारे कल कंप्लीट हो जाएंगे। तो कल से फंडामेंटल राइट्स का पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। फिर हम उसके MCQ करेंगे कि आपने कितना तैयार किया अच्छे से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद सोनम यूट्यूब चैनल को अच्छे से, ताकि आपको प्रॉपर रेगुलर क्लास सुबह 7 बजे मिलती रहे। सुबह 7 बजे पॉलिटी का सेशन होगा और रात में 9 बजे हिंदी का सेशन होगा और अच्छे से आपको समझाया जाएगा। तो आप अच्छे से बस पढ़ते रहिए। और आपको देखो आज हमने 23 से लेकर 28 तक के सारे अनुच्छेद कंप्लीट कर लिए हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, स्टडी विद सोनम यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।